ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जी रहा था अपने परिवार की, पर उसकी जिंदगी को जहर ने निगल ली। जिस जहर ने उसके अपने छीन लिए, उसने उसी जहर को जब इंसान का सब कुछ छिन जाता है, तब उसे सिर्फ एक चीज मिलती है, बदला। ये कहानी एक गांव की है। चामुंडी देवी महिषासुर का वध करने के बाद अपने रुद्र रूप को शांत करने के लिए यहीं पर बैठ के तपस्या की। उस समय शिरली नाम की आदिवासी लड़की माता जी की सेवा करती थी। शिरली की भक्ति को देखकर और उसकी विनती को स्वीकार करके चामुंडी माता गांव में ही रह गई। उसके बाद से वो गांव शिरली के नाम से जाना जाने लगा। देवी की पूजा करने वाले पुजारी का नाम नंजप्पा है। जैसे शिरली गांव के लोग देवी जी की पूजा करते हैं, वैसे ही मुखिया की भी इज्जत करते हैं। मुखिया की 8 साल की लड़की है जो दिमाग से कमजोर है। उस गांव में देवी की वजह से कोई चोरी और लूटमार नहीं कर सकता है। गांव और गांव के अगल बगल में कोई भी गलती हुई तो कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। अगर किसी ने भी गलती की तो बलि खम्बे में खड़ा करके कपूर जला के देवी से विनती करते हैं। मैं 1 दिन का उपवास तुम्हारे लिए अर्पण करता हूँ। अगर इसकी गलती सही है तो ये जलता हुआ कपूर बुझ जाए। अगर ये कपूर पूरा जल गया तो इसने कोई भी गलती नहीं की है, ये आप सब लोगों के सामने साबित हो जाएगा। अगर कपूर पूरा जल गया तो समझो उसने कोई गलती नहीं की है और उसे छोड़ देंगे। और अगर कपूर आधे में बुझ गया तो खतरनाक सजा देते हैं, मौत की सजा। यहाँ पर किसी भी गलती की सजा माफ नहीं किया जाता है। जिस पल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया।
आपको भी चाहिए? नहीं चाहिए। इस तरह गली गली नाच के कब तक जिंदगी का गुजारा करेगी तू? मेरे साथ आजा, तुझे रानी बना के रखूंगा। भाई हमें जाने दो। इससे पहले कि मेरा आदमी तुम सबको गाड़ी में डाल दे, तू मेरी बात मान जा। चल सबको अंदर कर। कितने आदमी हैं? 4 लोग हैं। ध्यान रखना, अगली बार ज्यादा लोग चाहिए। ये ले। जी नमस्ते। 5 लोग हैं भाई। 1 2 3। अगली बार औरतें ज्यादा ठीक चाहिए। है भाई। बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है, ये सिर्फ कहने की ही बात है। इस कलयुग में पापियों का ही भला होता है। भाई इसके पेट में बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है क्या? तुम तो मेरी माँ के पास ले जाने वाले थे, यहाँ क्यों लाए हो? सुनो सुनो सुनो, तुम्हें गोद भराई रस्म के लिए ले जा रहे हैं। जाओ भाई, इसको काम पे रख लो और मुझे कुछ मुझे पैसे दे तो मैं जाऊँ। गाड़ी में बैठा से। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ? मुझे मजदूरी के काम पे मत भेजिए। ए बेवड़े, किसी को जबरदस्ती मजदूरी करवाना ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। तुझे अगर पैसे चाहिए तो पहले अपनी पत्नी को मना। तुम मानेगे कि नहीं? हाँ? तुम लोग कितने गिरे हुए लोग इंसानों का धंधा करते हो। वो गिरी साहब के अन्याय को रोकने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। अरे अरे, तुम मत गलत समझना, मैं तो अपने गांव के मर्दों के बारे में बोल रही हूँ। तुम तो बाहर गांव से आए हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकती, तो मुझे गलत मत समझना। पता नहीं वो गिरी साहब को कौन मारेगा। 10 साल पहले बिल्डिंग के काम के लिए बोलकर लोगों से गलत काम करवाया उसने। उसकी नीयत ही गलत है। वो 2-4 गुंडे अपने पास रखता है और फिर 5 पैसे 10 पैसे के लिए इंसानों को खरीद कर उसे दूसरे किसी जगह पर बेच देता है। और इस तरह उसने बहुत सारे पैसे कमाए। आज वो ऐशो आराम से रहता है, यहाँ तक कि उसने कानून को भी खरीद लिया है। और अभी तक वो राजा बनकर आजादी से गलियों में इधर उधर घूमता फिरता रहता है। ए लिंगी, जाओ मेरी बहादुरी के ऊपर एक मस्त गाना गा। भाई हमें छोड़ दो, हम भगवान के बच्चे हैं और हमें इंसानों के बारे में इस तरह गाना नहीं गाना चाहिए। हमारी कुल देवी नाराज हो जाएगी। विनती करती हूँ भाई, हमें जाने दीजिए। मैं तुझे लात मारूंगा। माफ कर दे भाई। तुम्हारे लिए नहीं। हाँ? नहीं भाई, छोड़ दीजिए। मानेगी कि नहीं? चल चल चल। भाई इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें जाने दीजिए, आपके हाथ छोड़ती हूँ। माफ कर दो एक भाई। बात सुनो, इस दुनिया में अपनी जान को हथेली पे रखकर दूसरे जान को पैदा करने की ताकत सिर्फ औरत में होती है। अगर औरत नहीं होती तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। तुम्हें पता ही होगा, ये जो तुम दुनिया में मर्द बन के घूम रहे हो उसकी वजह भी एक औरत है। और तुम अपनी ताकत इनको दिखाते हो। ये औरतें शांत रहती हैं, इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं। कोई औरत अगर गंगा की तरह नाराज हो गई तो उसको रोकना शिव जी के लिए भी मुश्किल होता है। आजा। अरे रमा मैडम, नहीं नहीं मैडम, नहीं मैडम, छोड़ दीजिए मैडम, मर जाएगा मैडम। मैडम क्या कर रही है आप? मैडम मर जाएगा ये। जान की कीमत नहीं समझते हैं ये लोग। मजदूरी पे भेजने वाले लोगों को मारूं नहीं तो क्या करूं? आप मारना ही चाहती है तो उस गिरी को मारिए मैडम, प्लीज मेरी बात मानिए मैडम। मैडम मैडम मैडम, हम लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले इन सब लोगों को उसने मारा है मैडम, उसने मारा है। कौन हो तुम लोग? नाम क्या है तुम्हारा? कनक। ये कौन है? कौन है ये आदमी जो किसी से बात ही नहीं करता? भीड़ से आए बाहर हाथी के समान है ये। इसके अंदर पागलपन ज्यादा है और गुस्सा भी ज्यादा है।
ये मेरे पिता हैं, वेदा। इसमें क्या है? ये किस लिए रखी हो? तुम्हें तकलीफ देने वालों को मारने के लिए? अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे, जरा भी ना सोचो और हाथ में जो भी आए उसे उठाकर मार दो। चलिए पिताजी। कहाँ जाना है भाई? मुझे उस पीपल के पेड़ के पास छोड़ दो। आओ बैठो। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। अरे यार कोई बचाओ। सर, लाइट चली गई है, आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ? अरे 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 सर, सामने पान की दुकान में आग लगी है सर। वहाँ क्या हुआ जाकर देख। ठीक है सर, ये चलो चलो। तू कौन है? क्या चाहिए तुझे? लगता है तू गलत जगह आ गई। बोलना, क्या चाहिए तुझे? तुझे मैं चाहिए हूँ। तू अकेली ही आई है।